भाजपा ने तैयार किया अपना एजेंडा, यह होगा सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन साथ ही चल दिया ऐसा दांव, बसपा के फूल जाएंगे हाथ पांव। बसपा के भरोसे इन लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी बीजेपी, लेकिन बसपा सुप्रीमो को लग गई भनक। बसपा सुप्रीमो के लिए एकला चलो की रणनीति अब अपनी ही सियासत पर हावी होने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेता मायावती की रणनीति का न सिर्फ अंदर खाने में विरोध कर रहे हैं, बल्कि बगावत के मूड में भी आ गए हैं। बसपा के अंदरूनी हालात ऐसे हो गए हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जीते ज्यादातर सांसद नए ठिकाने की तलाश में लगे हुए हैं, जिसका पूरा फायदा बीजेपी उठाने में लगी हुई है। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई है बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने आज अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद रितेश पांडे को भाजपा में शामिल कर लिया। अब जल्द ही रितेश पांडे को बीजेपी अंबेडकर नगर से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर देगी। खबर यह है कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ और बसपा सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी के इस प्लान को पहले ही भांप चुकी थी, इसलिए उन्होंने अंबेडकर नगर के इस सांसद से दूरी बना ली। रितेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने से पहले ही मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कह दिया था कि क्या स्वार्थी लोगों को टिकट दिया जाना संभव है। ऐसे लोग जो जनता का ध्यान न रखकर निजी स्वार्थों में इधर उधर भटक रहे हैं। दरअसल रितेश पांडे की ज्वाइनिंग से ठीक पहले मायावती ने यह पोस्ट साफ कर दिया था कि वे ऐसे सांसदों को दोबारा टिकट नहीं देंगी जिनकी रिपोर्ट जनता में अच्छी नहीं है। बता दें, सपा के गठबंधन के साथ मायावती ने पिछली बार 10 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें से अंबेडकर नगर भी एक सीट थी। इधर मायावती ने ट्वीट किया तो उधर बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने अपना इस्तीफा भेजा और चंद पलों में ही दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर रितेश पांडे को बीजेपी की सदस्यता भी दिला दी गई। जाहिर सी बात है, तैयारी पहले से ही थी, क्योंकि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले से मौजूद थे। ऐसे में साफ था कि तैयारी पहले से थी और अब खबर है कि मायावती के कुछ दूसरे सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। यूपी में हारी हुई इन 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। बता दें, यूपी में मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी बीते 6 महीनों से इन सीटों को जीतने के लिए होमवर्क कर रही है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अगुवाई में बीजेपी रणनीतिकारों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर रही है और उस पर काम भी कर रही है। हारी हुई इन सीटों पर जातीय समीकरण साधने के साथ अच्छे और जिताऊ उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा था। रितेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने के साथ इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। रितेश के समर्थक दावा कर रहे हैं कि रितेश पांडे ही अंबेडकर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, यानी सब कुछ तय हो चुका था। अब आने वाले वक्त में कुछ और नए किरदार भी बीएसपी से निकलकर बीजेपी के भगवा रंग में रंग जाएंगे और इस बार चुनाव मैदान में बीएसपी की जगह बीजेपी से ताल ठोकेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बसपा अपने बचे खुचे किले को बचा पाएगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।